हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 की आज की वर्कशीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदियाँ, हमारा विषय क्या है बेटा? सामाजिक, और उसका उप विषय है भारत की नदियाँ। ठीक है, सप्ताह 4 के लिए आज की वर्कशीट हल करेंगे। पहला प्रश्न है बेटा, रिक्त स्थान भरिए। हिमालय, गंगा, गंगोत्री, नदियों, बर्फीले। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से ऑप्शन भरनी है। ठीक है, तो पहले एक बार भर लेते हैं इनको। खालिस्तान भारत की पवित्र नदी कौन सी है? आप सभी को पता होगा, गंगा नदी। एक नंबर पे ये आ जाएगा। अधिकांश नदियों का उद्गम खालिस्तान पर्वतों से होता है। अच्छा बेटा, जितनी भी नदियां हैं सब में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से। पहाड़ों की जब बर्फ़ पिघलती है तो नदियों में पानी आता है। ठीक है, ज़्यादातर नदियों में। तो अब देखिए, अब नदियों का उद्गम क्या होगा? बर्फीले पर्वत। ठीक है, क्योंकि उनकी बर्फ़ पिघलेगी तभी तो नदियों में पानी आएगा। अगला है, खालिस्तान के पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े होते हैं। किसके पर्वत? बेटा, हिमालय के पर्वत बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। ठीक है, किसके? हिमालय के। उत्तर भारत की खालिस्तान में हमेशा पानी रहता। अब पानी किस में रहता है? नदियों में। और जो उत्तर भारत की नदी है ना बेटा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इसीलिए इनमें हर समय पानी रहता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम खालिस्तान नामक स्थान से होता है। गंगोत्री कहाँ से होता है बेटा? गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। ठीक है, चलिए इनको फिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सबको फिल कर लिया है। एक बार इनको देख लेते हैं फिर से। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। अधिकांश नदियों का उद्गम बर्फीले पर्वतों से होता है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े होते हैं। हिमालय के पर्वत। ठीक है, उत्तर भारत की नदियों में हमेशा पानी रहता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक स्थान से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव करें व अपनी कॉपी में लिखें। पहला है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो बेटा, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। गंगा नदी कैसी है? मौसमी, बारमासी, बरसाती। अच्छा बेटा, आपको बताना चाहूँगी, जिन नदियों में 12 मास यानी वर्ष के 12 महीनों पानी रहता है वो 12मासी नदियाँ होती हैं। और जिन नदियों में सिर्फ बरसात के मौसम में पानी रहता है, बारिश आ गई और पानी हो गया, वो मौसमी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो गंगा नदी है ये 12मासी नदी है। जो 12मासी नदियाँ होती हैं ये पहाड़ों से निकलती है और वहाँ की बर्फ़ पिघलने से इनमें पानी आता है। इसीलिए गंगा नदी में हमेशा पानी रहता है और ये 12मासी नदी है। अगला है, गोदावरी कैसी नदी है? गोदावरी बेटा मौसमी नदी है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। बाकी समय पानी तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। अगला है, सिंधु नदी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? सिंधु नदी बेटा भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तब इनकी गति बहुत तेज क्यों होती है? क्योंकि बेटा जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो वहाँ पर जो पहाड़ है वो ढलान के रूप में होते हैं। कोई भी पहाड़ पर्वत आपने देखा होगा, वो सीधा नहीं होता ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, इसीलिए पानी का बहाव तेज होता है और नदियाँ पत्थरों को काटते हुए, पहाड़ों के पत्थरों को काटते चीरते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, ठीक है बेटा, पहाड़ों की ढलान से होकर गुजरने के कारण नदियों का बहाव तेज होता है। ठीक है, पर्वतों से निकलती हुई नदी का चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरिए। ऐसा सुंदर सा चित्र
कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भरिए और कल्पना कीजिए कि आप उस नदी के किनारे बैठे हैं। ऐसा मान लीजिए कि आप इसी नदी के किनारे पर बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको या मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वातावरण होता है बहुत शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है। अपना उत्तर कॉपी में लिखकर या मौखिक संदेश द्वारा बताइए। तो आप इसमें ऐसा ही लिख सकते हैं कि मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, जो वहाँ का वातावरण था बहुत शांत था। ठीक है, ठीक है बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ का वातावरण शांत और बहुत सुंदर है। ठीक है। अच्छा, अगला है बेटा आज का जीवन कौशल। इसमें हम बात करेंगे यातायात के नियमों की। सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो मुख्य बात है बेटा, सड़क पार करते समय हमेशा अपना दाएं और बाएं देखकर चले। हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी जो सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती हैं उन पर से रोड यानी सड़क पार करें। ठीक है, तो या दोनों बातों का ध्यान रखिए। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं कि जब लाल बत्ती जल रही हो तब सड़क पार करें, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ठीक है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। हमेशा अपने दाएं और बाएं देखें कि कोई वाहन ना आ रहा हो। हमेशा अपनी दाईं तरफ, बाईं तरफ, बायां यानी उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ चलें, क्योंकि आपकी सही दिशा वही है। सड़क पर चलने का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई 2 नियम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, जो बातें बताई हैं उनमें से 2 बातें मैंने लिख दी हैं। सड़क पार करते समय अपने दाईं और बाईं तरफ देखकर चलें। दूसरा, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो एक तरफ से दूसरी तरफ रोड को पार करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज की संस्कारशाला की। आज बेटा हरा रंग का दिन है। ठीक है, हरे रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा, पालक, जो भी हरे रंग की हो उसको खाएं। खेल ताश जैसे पत्ते पर पत्ता, चटाई आदि ऐसा कोई खेल अपने परिवार वालों के साथ खेलें। किन्हीं 5 अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करें और अपनी कॉपी में चिपकाएं। आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हो, अलग अलग 5 पेड़ों के पत्ते लेने हैं, अपनी कॉपी में चिपकाना है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको ना पता हो तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन की मदद ले सकते हैं। ठीक है, आपकी दैनिक चर्या वही है, अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करें। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।